हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत प्यारा सा पैटर्न लेकर आई हूँ और इस डिज़ाइन को आप शॉल में, स्कर्ट में, फ्रॉक में, जैकेट में, किसी में भी बनाएंगे तो ये बहुत सुंदर लगेगी। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आज मैं आपको इस डिज़ाइन को बनाना बताऊंगी। अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ली है यहाँ पे 11 नंबर का क्रोशिया और 3 प्लाई बूल। फिर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर अब 22 चैन बनाएंगे। शुरू करते हैं। 1, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। 21 हमने यहाँ पे ले ली। अब हम 3 चैन और लेंगे। 1, 2 और 3 चैन लेने के बाद अब हम ये जो हमारा 4th वाला है इसमें हम हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब यहाँ पे हमने पहले 21 लिए थे और एक हमारे यहाँ 3 का, अभी हमारे पास हो गए 22। अब हम इसको पूरी में यही डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। पूरी रो को हम ऐसे ही डबल क्रोशिया से कंप्लीट करेंगे। अब हमने ये पूरा रो कंप्लीट कर लिया है। हमने यहाँ पे 22 चेन्स डबल क्रोशिया बना ली है। अब हम यहाँ पे 3 चेन लेंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे और इससे नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और एक ये पहले वाली हमारी 3 चेन थी तो ये अब हमारे पास 2 डबल क्रोशिया हो गए और ये 3 और नेक्स्ट में डाला तो अभी हमारे पास 4 हो गए। 3 ये हमने लिया और 3 की हमने जो चैन ली थी वो अभी हमारे पास टोटल 4 हो गए। उसके बाद हम 3 चैन लेंगे। उसके बाद 1, 2 को स्किप करेंगे और 3rd वाले में एक डबल क्रोशिया लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक चैन लेंगे, उसके फिर उसी प्लेस में दोबारा से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर से हम 3 चेन लेंगे। उसके बाद फिर से हम 2 स्किप करेंगे, ये 1, 2 और 3rd वाले में एक डबल क्रोशिया डालेंगे। अब हम यहाँ पे 3 बार डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 2, अब हमारे यहाँ 4 यहाँ हो गए, 4 यहाँ हो गए। अब हमारा ये एक पैटर्न की रो कंप्लीट हो गई। उसके बाद से फिर हम यहाँ पे 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे 2 स्किप करेंगे, 1, 2 और 3rd वाले में इसको यहाँ प्लेस करेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और फिर एक चेन लेंगे। उसके बाद एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद फिर 3 चेन लेंगे, 1, 2, 3। उसके बाद फिर यहाँ 2 स्किप करेंगे और फिर से हम यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बना देंगे। 1, 2, 3 और ये जो नेक्स्ट वाला है इसमें भी हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे। 4। तो ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हमारा यहाँ 4 आए, यहाँ पे हमने 3 क्रोशिया लिया, यहाँ पर आके हमने 2 डबल क्रोशिया लिया, फिर से हमने 3 चेन ली, फिर से ये 4 आए, फिर से हमने आगे 2 चेन ली, 3 चेन ली। उसके बाद फिर एक डबल क्रोशिया, बीच में एक चैन, फिर से उसी प्लेस में एक डबल क्रोशिया, फिर से 3 चैन और लास्ट में जाके फिर ये 4 आ गए। अब हम इस रो को यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 3
फिर वर्क को टर्न करेंगे। उसके बाद फिर से हम इसके ऊपर 4 चेन बनाएंगे। एक तो हमारी ये बन चुकी है जो हमने ये 3 लिए, उसके बाद सेकंड वाले में बनाएंगे तो हमारे पास 2 हो गए, फिर 3 4, ये हमारे पास 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम यहाँ पर 2 चेन्स बनाएंगे, 1 2। ये हमने नीचे सबसे पहले हमने 3 चेन ली थी, उसके बाद हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे। उसके बाद फिर से हमने ये वाला जो होल है उसमें हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पे हमने को डाला और ये एक डबल क्रोशिया बना लिया। उसके बाद फिर इसी में अब ये हमारे 2 हो गए, अब ये 3, ये 4 और ये 5। अब हमारे यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया हो गए। उसके बाद अब हम फिर से 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद फिर से ये हमारे जो 4 डबल क्रोशिया, इन्हीं के ऊपर फिर से हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो फिर इसके ऊपर हमने 1 हो गया, ये हमारा 2 और ये हमारा 3 और ये हमारा चौथा। 4 हमने डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लिए। उसके बाद फिर से हम 2 चेन लेंगे, 1 2। उसके बाद फिर हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है, वो भी इस होल के अंदर। एक ही प्लेस के अंदर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पे 1 बन गया। इसके अंदर हमने फिर से क्रोशिया डाला, 2, ये 2 बन गया, फिर ये 3 4 एंड 5, ये हमारे 5 डबल क्रोशिया बन गए। उसके बाद फिर से हम 2 चेन लेंगे और फिर से हम ये जो हमारे 4 हैं इनके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया हम बना लेंगे, 1 2 3 एंड 4। लास्ट वाला है ना जो, उसमें भी हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे। तो हमारा ये पैटर्न पूरा ऐसे बनके रेडी हो गया। अब हम इसको, ये हमारा यहाँ से रेडी हो गया। उसके बाद हम फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3, वर्क को टर्न करेंगे। उसके बाद फिर से हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमारा ये हो गया। उसके बाद 3 और लेंगे, 1 2 और ये 3। तो अब हमारे यहाँ पे टोटल 4 हो गए, 1 2 3 4। ये हमने जो 3 चेन ली थी एक उसको भी जोड़ेंगे और 3 ये हो गए हमारे टोटल यहाँ पर 4। अब हम फिर से 2 चेन लेंगे। उसके बाद 2 चेन लेने के बाद अब ये देखिए यहाँ पे 5 हैं, ये 5 डबल क्रोशिया जो हमने इसमें लिए थे उसी के अंदर, इस वाले होल के अंदर ऊपर, उस क्रोशिया के ऊपर इस होल में हम एक स्लिप स्टिच से एक स्लिप स्टिच बनाएंगे ऐसे। उसके बाद स्लिप स्टिच बनाने के बाद उसी होल में हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर इसी वाले होल में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। अभी हमारे यहाँ पे फर्स्ट स्लिप स्टिच बनाया हमने, फिर उसके बाद 3 हमने डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक स्लिप स्टिच बनाया। उसके बाद फिर सेकंड वाले में भी हमें ऐसे स्लिप स्टिच बनाना है एक, और फिर से उसी में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3। हमने 3 डबल क्रोशिया बना दिया और इसी के अंदर हमें एक स्लिप स्टिच बनाना है। फिर ये हमारा ये 2 बन गए। अब ये थर्ड वाले में भी हमें एक स्लिप स्टिच बनाना है। उसके बाद उसमें फिर से हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3। फिर से हमें यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बनाना है,
उसके बाद हमारा ये 1 2 3 बन गए। अब हम फोर्थ वाले में भी एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। इसमें फोर्थ वाले में भी स्लिप स्टिच बनाएंगे ऐसे। फिर इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 1, इसी होल में दोबारा से 2 और ये 3, फिर से स्लिप स्टिच, इसी में स्लिप स्टिच लेंगे। फिर ये हमारा फिफ्थ वाला जो बचा है, इसमें हुक को डालेंगे और इसमें एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। उसके बाद फिर इसमें हम 3 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। तो ये हमारा हो गया 1 2 3 और यहाँ पे फिर 3 लेने के बाद इसी वाले हॉल में हम डालेंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो ये हमारा एक पैटर्न इस तरीके से रेडी हो जाएगा। यहाँ पे हमने जो ये 5 लिए थे उसमें हमने ये चैन ली थी, यहाँ से हमने इसे पहले में स्लिप स्टिच, फिर 3 चैन, फिर स्लिप स्टिच, हर मतलब इन 5 में हमें ऐसे ही बनाना है। उसके बाद हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद जो हमारे ये 4 हैं, 4 डबल क्रोशिया है, तो हम इनके ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और 4। हमने यहाँ 4 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर से इसी के ऊपर, उसके बाद हम यहाँ पे फिर से 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद फिर से हमारा वही पैटर्न रिपीट आएगा जो कि हमने ये 5 डबल क्रोशिया लिए थे, उसी के अंदर हमें फिर से एक स्लिप स्टिच बनाना है। तो ये हमने फर्स्ट वाले में लिया और एक स्लिप स्टिच बनाया। उसके बाद फिर से हम इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। उसके बाद फिर स्लिप स्टिच ऐसे। फिर से हम सेकंड वाले में स्लिप स्टिच बनाएंगे ऐसे। स्लिप स्टिच को कहते हैं जो एक बार ऐसे लेके एक साथ दोनों को निकाल देते हैं। उसके बाद फिर से हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1, ये 2, ये 3 बनाने के बाद फिर से एक स्लिप स्टिच इसी के अंदर। उसके बाद हमारे ये 2 हो गए। अभी हमारे 3 और रह रहे। 3 डबल क्रोशिया है, 1 2 3। तो अब हम इन तीनों में भी बना लेते हैं। अब हमने ये यहाँ से पूरा अपना कंप्लीट कर लिया। अब हमारा ये पैटर्न यहाँ से कंप्लीट हो गया, ये दोनों, इधर भी और इधर भी। अब हम यहाँ पे फिर से 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद, और ये जो हमारे 4 डबल क्रोशिया थे ना, अब हम इसके ऊपर ही 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 और जो हमारा ये लास्ट वाला है, ये वाला लास्ट, इसमें ये 4 और डबल क्रोशिया लेने के बाद 1 2 3 चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे। उसके बाद फिर से हमें 3 डबल क्रोशिया, ये 4 डबल क्रोशिया और बनाने हैं। ये 1 बन गया, जो हमने 3 चेन ली थी वो भी हम 1, उसके बाद ये 2, उसके बाद ये 3, उसके बाद ये 4, ये 4 हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे, ये हमारा एक पैटर्न पूरा रेडी हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे 3 चेन ली, यहाँ पे 2 ली, उसके बाद यहाँ पर 2 ली। अब हम फिर से 3 चेन लेंगे, तो 1 2 और 3। अब हम यहाँ पे देखें, अब हमने यहाँ पे 3 चेन ले ली। उसके बाद फिर अब हम यहाँ पे डबल क्रोशिया लेना है। ये जो हमारे ये जो फ्लावर के पेटल हैं, ये दिख रहे हैं आपको, हमें इन फ्लावर के पैटर्न के ऊपर ही एक डबल क्रोशिया बनाना है। अब हमने ये जो फ्लावर बनाया था 5 पेटल का, तो हम 2 इधर छोड़ेंगे और 2 इधर छोड़ेंगे। जो हमारा बीच वाला है, 5 थे ना, तो 2 ये 2 हमने छोड़ दिए, इधर के 2 छोड़ दिए, और ये बीच वाला जो है, तो बीच वाले में हमने 3 डबल क्रोशिया लिया था और एक स्लिप स्टिच ली थी। तो स्लिप स्टिच को एक डबल क्रोशिया इधर छोड़ेंगे, एक इधर छोड़ेंगे, और ये बीच वाला जो है उसमें हम एक डबल क्रोशिया लेंगे। ये जो बीच वाला है
इसके अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये डबल क्रोशिया ऐसे बनाएंगे, 2 इधर छोड़ेंगे, 2 इधर छोड़ेंगे, बीच वाले में डबल क्रोशिया और बीच में फिर से एक चेन लेंगे और फिर से उसी होल में डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और उसके बाद फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3 चेन लेने के बाद फिर से हम ये हमारे यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया हैं, तो हम इनके ऊपर फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 3 एंड 4। ये 4 हो गए। 4 होने के बाद अब हम फिर से 3 चेन लेंगे। ये हमारी यहाँ पे 3 चेन हो गई। फिर से हमारा यही वाला पैटर्न हो गया। यहाँ पर हमारी 5 पेटल है फ्लावर्स की। उसके बाद 2 इधर छोड़ेंगे, 2 इधर छोड़ेंगे और जो बीच वाला है उसकी बीच वाली डबल क्रोशिया में 2 इधर 2 इधर इसके अंदर और जो बीच वाली है उसमें डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस वाले में। तो यहाँ पर एक डबल क्रोशिया हमने बना लिया। ये एक हो गया। उसके बाद फिर हम एक चैन लेंगे और एक डबल क्रोशिया फिर से उसी पे बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3 चेन लेने के बाद फिर से हम ये यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 ये हो गया 4। अब हम ये हमारे 4 हो गए। इसके ऊपर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और वर्क को टर्न करेंगे। इसके बाद फिर से यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 4 डबल क्रोशिया बना लिए। उसके बाद फिर से हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे, 1 2 चेन लेने के बाद ये जो होल है यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया लिए थे, उसमें हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हम वही बनाएंगे, 2 चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया, फिर 5 डबल क्रोशिया, फिर 4 चेन। ये हमने पूरी रो कंप्लीट कर ली है। उसके बाद फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 एंड 3 चेन लेने के बाद वर्क को टर्न करेंगे। फिर से हमारा ये वाला एक पेटल पूरा बन के रेडी हो गया है। अभी हम दूसरा वाला वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने नीचे बनाया था। यहाँ पे हमने 2 चेन के अंदर 5 चेन डबल क्रोशिया ली थी। उसके बाद फिर हमने ये 5 फ्लावर वाला जो ये 5 पेटल वाला जो फ्लावर है ये बनाया था, उसमें हमने ये 5 पेटल बनाई थी। अब हम इसमें भी वही बनाएंगे, दोबारा से यही रिपीट करेंगे यहाँ पर। तो ये ध्यान से देखिए आप एक बार। फिर ये हमने यहाँ से 4 चेन लेनी है, ये 1 हमारा हो गया। उसके बाद ये 2 डबल क्रोशिया हो गई और ये 3 और ये 4 डबल क्रोशिया के बाद फिर से 2 चेन लेंगे, 1 2 और उसके बाद जो हमारा ये 5 हमने डबल क्रोशिया लिया उसके फर्स्ट वाले में इसमें हम एक स्लिप स्टिच से यहाँ पे हम स्लिप स्टिच लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है, एक ही होल के अंदर 3 बनाना है, 1 2 3 बनाने के बाद इसी होल में एक स्लिप स्टिच लेंगे। ये 3 बनाए उसी के यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच से, फिर उसके बाद ये सेकंड वाले में भी हमें
स्लिप स्टिच बनाना है। उसके बाद 3 डबल क्रोशिया बनानी है। तो 1 2 3 हो गई है डबल क्रोशिया। अब उसी में ही एक स्लिप स्टिच। उसके बाद फिर से यहाँ पे थर्ड वाले में स्लिप स्टिच बनानी है और उसके बाद फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। टू 3 और ये स्लिप स्टिच। तो ऐसे ही हमें पांचों के अंदर ये बनाना है। यहाँ से यहाँ तक हमें यही वाला पैटर्न रिपीट करना है। ये हमने 3 बना लिए, अब इसमें 2 और बनेंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे। तो ये बनाने के बाद फिर आपसे मैं मिलती हूँ। अब देखिए ये वाला वर्क मैंने यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लिया पूरा। अभी देखना कितना प्यारा बनने के बाद कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, कितना सुंदर है। आप इसे किसी भी चीज़ बना लेंगे बहुत ही प्यारा लगेगा। बस आपको बस इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, जो हमारी पहले वाली रो हमने यहाँ पे ली थी, तो यहाँ पे हमने 3 ये चैन ली थी। उसके बाद हमने यहाँ पर 2 लिए, यहाँ पर 2 लिए। फिर से जब हमारा रिपीट यही पैटर्न शुरू होगा तो फिर हम यहाँ पे सबसे फर्स्ट में हमें 3 चेन लेनी होगी। उसके बाद फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। तो यहाँ एक बार सबसे पहले 3, फिर 2, फिर 2 और बाकी फिर वैसे ही बनाना है पूरा। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं कि मेरा ये मतलब डिज़ाइन आप लोगों को कैसा लगा। अगर आपको आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।